यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मुझे बताना है कि आज एमएस वर्ड के अंदर विशेषताएं क्या हैं। कल मैंने कराया था वो विशेषताएं थी एमएस ऑफिस की। आज एमएस वर्ड की विशेषता देखेंगे अपन। एमएस वर्ड की विशेषताओं से पहले मैं ये बता दूं कि यदि आपको ये देखना है कि भाई हमारे कंप्यूटर में ये एमएस ऑफिस कौन सा है, ये एमएस वर्ड चला रहे हैं वो कौन सा एमएस वर्ड है, 2013 है, 16 है, 19 है, 21 है, कौन सा है, तो वो देखने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे और जब फाइल पे क्लिक करेंगे अपन इस जगह पे फाइल पे क्लिक किया, अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अकाउंट पे क्लिक किया सामने देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013, तो इसको हम यूज कर रहे हैं। हमारी आईडी भी यहाँ पर लॉगिन है और ये हम यहाँ पे बन के आ रहा है पहचान के लिए। एमएस वर्ड क्या है, इसकी विशेषताएं भी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि एमएस वर्ड क्या है, बताइए। ये एमएस वर्ड क्या है, इसको विशेषता से समझाइए। तो एमएस वर्ड, व्हाट इज एमएस वर्ड? तो एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक ऑफिस पैकेज है जिसमें से एक प्रोग्राम का नाम है एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। जितने भी कंप्यूटर आप देखेंगे दुनिया भर के अंदर, हर दूसरे कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड चलाने को मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई कंप्यूटर पर व्यक्ति बैठ के लेटर टाइप तो करते ही करता है, तो लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसे संक्षिप्त में, शॉर्ट में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग में, रिज्यूम बनाने में, मेल मर्ज में, बुक बनाने में, विजिटिंग कार्ड बनाने में आदि कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड मतलब हो गया शब्द, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, शब्दों पर प्रक्रिया करने वाला, तो हम इस पर शब्द लिख सकते हैं, उसको अपने मन से कोई प्रोसेसिंग करनी है, डिजाइन देना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर कलर भरना है, ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप अक्षरों को लिख सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसमें लेटर बना सकते हैं, उस सारे सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो केवल एमएस वर्ड ही वर्ड प्रोसेसर नहीं है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड प्रोसेसर माने जाते हैं। तो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, पेज लिखना या पेज तैयार करना, इस प्रकार की सभी क्रियाओं को जिसके द्वारा किया जाता है, यदि इन क्रियाओं को, अपनी बात को हम लिख करके बताते हैं, किसी किताब के माध्यम से बताते हैं, किसी भी नोट्स में दिखाते हैं, लेटर में दिखाते हैं, तो सब क्रियाओं को करना कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। अपने हाथ से, पेंसिल से या पेन की सहायता से जब इसको काम किया जाता है, हम पेन से कोई लिखते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मानवीय प्रकृति, मानवीय शब्द प्रक्रिया बोलते हैं। और जब इसको हम कंप्यूटर से करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। जो हो गया एमएस वर्ड क्या है। अब आते हैं एमएस वर्ड की विशेषताएं, फीचर्स क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस ऑफिस जो होता है उसके अंदर एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट के एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नवीनतम वर्जन एमएस वर्ड 2013 है। आपके लिए नया है, लेकिन प्रेजेंट में 365 आ गया है नया, ठीक है। ये पुराना हो गया, इसके बाद 16 भी आया, 19 भी आया, 21 भी आया और 365 भी आ गया है। इसमें कई उपयोगी, अब ये आप चाहो तो ये हटा सकते हैं, ये लाइन मत लिखना पेपर में, नवीनतम वर्जन है मत लिखना, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये एमएस ऑफिस का एक वर्जन है। इसमें कई उपयोगी नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं जो कि पुराने वाले में नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट के एमएस वर्ड के अंदर कई सारी चीजें, नया इंटरफेस जोड़ा गया है। आप ये फाइल में दिखाएं ऊपर, इसकी स्क्रीन आ रही है ब्लू कलर की, ऐसी स्क्रीन पहले नहीं आती थी, पुराने वाले एमएस ऑफिस में नहीं आती थी। मैं भी आपको दिखा दूंगा पुराना वाला भी ओपन करके। इसमें कई उपयोगी विशेषताएं जुड़ी गई हैं जो पुराने में नहीं थी। एमएस वर्ड 2013 में एक नया इंटरफेस जोड़ा गया है, कई उपयोगी टूल जोड़े गए हैं और जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, जो संस्थाओं के लिए, किसी भी समूह के लिए, कंपनी के लिए, पुस्तकालयों के लिए, हर तरह की व्यवसाय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, मेल कर सकते हैं,
ऐसे कोई भी काम इसमें आसानी से कर सकते हैं। विशेषताएं नंबर 1, न्यू लुक। एमएस वर्ड का जो लुक है बिल्कुल नया बना दिया गया है। जब आप 2013 एमएस ऑफिस को ओपन करेंगे या एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो पहला बदलाव आपको इसका लोडिंग पेज दिखेगा। हम जब इसे ऑन करते हैं तो आपने भी देखा था, आपकी स्क्रीन पर द्वारा करके दिखा, इसे क्लिक किया चलता लोडिंग पेज। जो लोडिंग पेज है ये पहले नहीं आता था, अब आता है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही है, इसका लोडिंग पेज। तो अभी आपने देखा लोडिंग पेज कैसा होता है ना। जब कंप्यूटर में हम 2013 एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, सबसे पहला हमको दिखता है लोडिंग पेज, उसका अलग दिखता है। इसके राइट साइड में अभी आपने इधर देखे थे, इस तरफ जो दिखते हैं आपको ब्लू कलर में एक पट्टी आती है, कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, और इसके इधर आपको कोई दिखती है टेम्पलेट बनी हुई। ये इसके अंदर ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, टेम्पलेट है, पहले नहीं आती थी अब आती है। और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो वही दिया गया है नोट्स के अंदर भी। राइट साइड में आपको अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट, आप जब किस पे क्लिक करते हैं, न्यू करेंगे या ओपन करेंगे, जो भी करेंगे, तो कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अभी खोले थे, इससे पहले ये खोला था, इससे पहले ये, इससे पहले ये, ठीक है। तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। और आप विभिन्न टेम्पलेट को भी देख सकते हैं। ब्लैंक इनवॉइस ब्लॉक्स के लिए कोई भी टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करना है तो वो टेम्पलेट यहाँ से अपन इसकी लाइब्रेरी से जोड़ सकते हैं। यदि आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिलती है तो आप एमएस वर्ड में उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिज्यूम, आप जब लिखेंगे, सर्च करेंगे तो अपने सामने आ जाएंगे रिज्यूम। इस प्रकार से आप कोई भी रिज्यूम का डिजाइन यहाँ से आप सर्च कर पाएंगे। आपको जो चीज नहीं मिलती है आप बस टाइप करें, ऑनलाइन आती है इंटरनेट से, नेट कनेक्ट होना चाहिए। कार्ड लिखेंगे तो कार्ड्स आ जाएंगे, कैसा कार्ड बनाना है आपको, तो इजीली आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने कार्ड्स के लिए इस्तेमाल कर पाए। आगे सीखेंगे कैसे कैसे सर्च करते हैं, आगे बताएंगे। फिलहाल तो सीख रहे हैं अपन इसकी विशेषताएं। नंबर 2 विशेषता दी गई है सेव एंड शेयर फाइल इन द क्लाउड। जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अपन इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद यदि हमने किसी फाइल को क्लाउड पे सेव कर रखा है तो यहाँ पे उसको अपन ला सकते हैं। अब सेव कैसे करेंगे, तो सेव भी कर सकते हैं अपन चाहे तो। जब फाइल हम सेव करते हैं जहाँ पे, यहाँ से, तो वो पूछता है कहाँ सेव करना है, कंप्यूटर में या वन ड्राइव पे। हम वन ड्राइव चुनेंगे तो वन ड्राइव पे कहाँ सेव करनी है, तो क्लाउड पे सेव हो जाएगा, और कंप्यूटर चुनेंगे तो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो आप वन ड्राइव पे सेव कर देंगे तो जितनी फाइल वन ड्राइव पे सेव होंगी वो सभी फाइल आपकी किसी भी कंप्यूटर में जाके आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको दिखने लगेंगी। तो ये क्लाउड एक भंडार की तरह होता है। यदि आप ऑनलाइन रहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब यही है कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ऑनलाइन रहकर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर पॉइंट या वन ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को, एक्सेल की फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्प्रेडशीट को या अन्य ऑफिस की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप एक ही समय पर एक ही फाइल में अपने सहयोगियों से भी मिलकर काम करा सकते हैं। यदि वन ड्राइव पे सेव होती है तो वन ड्राइव पे लॉगिन करेंगे 2-3 जगह पे अपन फाइल को, और 2-3 जगह पे अपन इस पर काम कर पाएंगे। यूज मल्टीमीडिया, हम अपनी फाइल के अंदर फोटोज, वीडियोस आदि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप वर्ड में न्यूज लेटर बनाते हैं या कोई न्यूज़पेपर बना रहे हैं, फ्लैंक्स या कोई ब्राउजर या कोई बुक बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मल्टीमीडिया की चीज जैसे कि फोटोज, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ हम इमेजेस को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसमें मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इमेज के साथ काम करना अब पहले से कहीं ज्यादा इसमें आसान हो गया है। आप इसमें इमेज जब डालेंगे तो उस इमेज के ऊपर बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप इसी में इमेज की क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2013 के लिए अलाइनमेंट इसमें गाइड दिया गया है। जब आप किसी भी इमेज को आप
ड्रैग करते हैं, सरकाते हैं, कहीं सेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट या वीडियो को आपके टेक्स्ट में तेजी से ट्रांसफर करने का काम करता है, सेटिंग करने का काम करता है। आप डॉक्यूमेंट के चारों ओर इमेज लगाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो कहाँ पे इमेज लगाना है, चारों तरफ कैसा टेक्स्ट आएगा, कैसा टेक्स्ट नहीं आएगा, वो सब सेट कर सकते हैं। यानी कि अपन इसी पे बनाएंगे पेज, इसी पे लगाएंगे फोटो और उस फाइल को अपने वेब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। रीड मोड, यदि हम चाहें तो अपने एमएस वर्ड की फाइल को कहाँ डाल सकते हैं, रीड मोड में डाल सकते हैं, जिससे आप इसमें से पढ़ पाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एमएस वर्ड 2013 में किसी भी फाइल को आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक और काम की आपको याद आ जाती है कि कोई काम, दूसरा काम करना है, तो वर्ड में आप उसी जगह पर उसे सेव कर सकते हैं। तो आपकी फाइल जहां से बंद की थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रिज्यूम रीडिंग के लिए खुल जाएगी। जैसे कि नॉर्मल किताब को हम पढ़ते हैं और जब कहीं जा रहे होते हैं तो फाइल को बंद कर देते हैं, बाद में वहीं से खोल के उसे पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आप इसे डालते हैं रीडिंग मोड में और पढ़ते पढ़ते आप सपोज कीजिए 10वें पेज पे आ गए हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग जब आप बंद करेंगे तो फाइल द्वारा खोलेंगे तो जहाँ से बंद की थी वहीं से वो ओपन हो जाएगी। तो सेव कर देते हैं ताकि आप बाद में उसे वहीं से पढ़ सकें। ठीक है, जहाँ से आपने इसको छोड़ा था, भले ही आप किसी अन्य डिवाइस पे काम करें, अन्य कंप्यूटर पे खोलें, वहां भी वहीं से खुलेगी जहाँ से आपने इसको बंद किया था। जैसे आपको घर पे कंप्यूटर पढ़ा पड़ा हुआ है, फाइल बनाई, अब चले गए ऑफिस में, तो वहां पर एक फाइल लॉगिन करी और फाइल ओपन करेंगे तो जहाँ से बंद की थी घर पे, वहीं से यहाँ पे खुल जाएगी, यदि आपने उसको डाला है रीड मोड में तो। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगी। तो आपको क्या करता है, ये एक ऐसी सुविधा देता है जिसमें अपने उसको सेव करने का काम कर सकते हैं। आगे दिया गया है ऑब्जेक्ट जूम। यदि आपके सामने कोई फाइल खुली है एमएस वर्ड की, तो उसको आप जूम कर सकते हैं। जब आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, यदि भी कोई चीज दूर है, मान लीजिए मैं पढ़ पढ़ रहा हूँ, तो जो फाइल में ऐसे खोलता हूँ, पेज मेरे सामने ऐसे आता है, मेरा एक पेज ऐसे सामने आ रहा है, अब मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो अब पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए मैं इसको जूम कर सकता हूँ। कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस से स्क्रॉल व्हील घुमाएंगे तो फाइल आपकी जूम हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। जितना करना है उतना जूम कर सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं और यदि आप उस डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से उसे जूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी उंगलियों से, यदि आपके पास टच स्क्रीन है तो आप उंगली से स्क्रीन को दो बार टच करना पड़ेगा, तो आपकी वो फाइल जूम होकर आपके पास आ जाएगी, यदि टच स्क्रीन है तो। ठीक है, या अपने माउस से जूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, इस जगह से इसको ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बस प्लस पर क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जूम कर सकते हैं अपन, इसको कम कर सकते हैं, कम से कम 10 होगा, अधिकतम 500 जूम होगा। डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ रहे हैं, उसको अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि डाला है अपन ने, इसको उसमें डाल दिया है, एडिट मोड में डाल दिया है, तब डबल क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा, नहीं तो आपको माउस से कंट्रोल दबाएंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, इसको भी घुमाएंगे तो ये जूम हो जाता है। यदि अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल मतलब जो है कंट्रोल प्लस से कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं, या यहाँ से इसको अपन नीचे जूम बार दिया हुआ है वहां से भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये अधिकतम 10, कम से कम 10 और अधिकतम 500 तक जूम हो सकता है। रिज्यूम ए रीडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, जहां से बंद करते हैं वहीं से अपन पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने इसे पढ़ना बंद किया था या पहले पढ़ना छोड़ा था। अर्थात आपने जहां से अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना छोड़ा था वहीं से इसे पढ़ना जारी कर सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड ये याद रखता है कि आपने फाइल को कहाँ पर पढ़ के छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये अगर हमने फाइल को डाल दिया यूट बोर्ड में, तो कैसे डालते हैं यूट बोर्ड में हम आगे सीखेंगे। फिलहाल चल रहे हैं विशेषताएं। ऑनलाइन वीडियोस, आप एमएस वर्ड 2013 में ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आप कंटेंट पर ध्यान कर सकें। यदि आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं और आप किसी कंटेंट से संबंधित कोई वीडियोस अगर डालना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड में उस वीडियो को डाल सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो प्ले हो जाएगी और उसको आप देख पाएंगे। वीडियो कैसे डालते हैं मैं आगे सिखाऊंगा, करना काम तब बताऊंगा। रिप्लाई टू कमेंट एंड मेक या मार्क देम एज डन, जिस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, उसके फोटो देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। वैसे ही आप जब कोई वेब पेज कोई पेज बना रहे होते हैं,
उस पेज में कोई आपने पैराग्राफ बनाया, कोई शब्द दे दिया, तो आप पर्टिकुलर उस शब्द को एक कमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं माउस लेके जाता हूँ ऊपर, ये जूम क्या है दिखा रहा है, ये जूम द लेफ्ट लेबल, है ना, दिखा रहा है ना, द लेबल डेट राइट फॉर यू, तो ये कमेंट दे दी गई है। इसी प्रकार से कोई शब्द ऐसा है समझना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, इस मार्क का मतलब क्या है, तो हम सेलेक्ट करके इसको कमेंट दे सकते हैं, जिससे इंसान समझ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। तो आप एमएस वर्ड 2013 में किसी भी टिप्पणी पर अपना उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड 2013 में कमेंट ऑप्शन के साथ साथ अब रिप्लाई भी दिया गया है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में उस कमेंट पर रिप्लाई भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हम जब एक ही फाइल पर काम कर रहे हैं तो कई व्यक्ति काम कर रहे होंगे, आपने किसी शब्द पर कमेंट किया तो उस पर रिप्लाई भी और कोई भी कर सकता है। जब कोई टिप्पणी संबोधित की जाती है तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे कमेंट का। कमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम आगे सीखेंगे। ऐड न्यू स्टाइल, एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारी स्टाइल पहले से मौजूद हैं। आप होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे पहले से ही 10-12 स्टाइल कंपनी ने बना के दिए हैं आपको। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि लगभग 24 स्टाइल पहले से कंपनी ने बनाकर आपको दिए हैं। लेकिन आप चाहें तो खुद के भी स्टाइल बना सकते हैं, खुद के स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं 2013 के अंदर। पुराने में ऐसा नहीं हो पाएगा। एमएस वर्ड 2013 के पास इसमें आप काम कर रहे हैं, तो अब और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें नए नए स्टाइल्स को भी जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट विद टेम्पलेट, एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट दी गई है। जब आप 2013 को खोलते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी टेम्पलेट दिखाई देंगी और उन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को बना सकते हैं, जिससे बनाने में हमारा बहुत सा समय बच जाता है और डिजाइनिंग भी बच जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको सर्टिफिकेट बनाना है कोई, या कोई कार्ड बनाना है, तो पता नहीं है कार्ड कैसे बनाए, तो आप जब कार्ड टेम्पलेट निकालेंगे तो डिजाइन किया वो कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसको आपको डिजाइन करना नहीं है, बना बनाया दिया पहले से, बस आपको अपना डाटा उसमें डालना है, तो जल्दी ही कुछ ही मिनटों में आपका कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। विशेष ऑप्शन दिया हुआ है ओपन एंड एडिट पीडीएफ। इसमें अपन एमएस वर्ड की फाइल के अंदर कोई फाइल अगर ऐसी है, पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल में अब तक कोई भी बंदा चेंज नहीं कर पाता था। यदि किसी को कोई चेंजिंग करनी है पीडीएफ फाइल में तो अलग से कुछ सॉफ्टवेयर आते थे जिसमें अपन पीडीएफ फाइल में एडिटिंग कर पाते थे। लेकिन अब एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने हमको ये सुविधा दी है कि हम एमएस वर्ड 2013 के अंदर ही पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसमें जो चेंजेस करना है चेंजेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई फाइल बनाई और उसको पीडीएफ बना दिया, बाद में आपको याद आया कि इसमें किसी का नाम जोड़ना है, कुछ ऐड करना है, तो आप पीडीएफ फाइल को फिर से एमएस वर्ड में खोल सकते हैं और उसमें चेंजेस को करके नाम को डाल के जोड़ के फिर से उसको पीडीएफ बना। अब पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड 2013 में आप आसानी से पीडीएफ फाइल खोल सकते हैं और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप पीडीएफ में कोई भी स्थित पैराग्राफ होता है, कोई टेबल होती है, कोई लिस्ट होती है, उसमें कोई सुधार भी कर सकते हैं। इंसर्ट ऑनलाइन वीडियोस एंड पिक्चर्स वर्ड विंडोज 2013 में आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट में से ऑनलाइन वीडियोस को, इमेजेस को जोड़ सकते हैं और अपनी इमेजेस को कंप्यूटर में फाइल बना करके उसे सेव भी कर सकते हैं। आगे दिया गया लाइव लेआउट एंड अलाइनमेंट गाइड। ये तब काम आता है जब आप एमएस वर्ड के अंदर कोई फोटो यूज करते हैं, उस फोटो को कहीं पर सेट कर रहे होते हैं, या कोई शेप अपने लिया, उस शेप को कहीं पर सेट कर रहे हैं, तो वो शेप बिल्कुल बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट में है कि राइट में है, कितनी दूरी पर है, वो सब सेट करने की लाइव ग्रिड लाइन इसमें दी गई है। तो यदि आप किसी शेप का आकार बदलते हैं तो लाइव लेआउट आपको दिखाता है, जब हम साइज कम करेंगे तो बताएगा कि जी इसका आकार कितना छोटा हो गया, क्या लगेगा दिखने में, आपको लगता है ठीक है तो छोड़ दो, वरना उसका साइज चेंज मत करो। तो हम किसी भी शेप के आकार को जब चेंज करते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर लाइव लेआउट होता है, जो दिखाता है हमको लाइव लेआउट कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फाइल दिखाता है। और उनको दिखाने के साथ साथ चार्ट, फोटो, डायग्राम आदि को भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी हमारे पास एक लेआउट होता है जो कि गाइडलाइन के माध्यम से या अलाइनमेंट के माध्यम से हमको क्या करता है, डाटा को किस जगह लगाना है, कहाँ लगाना है, लगाने की हमारी हेल्प करता है। तो 12 प्रकार की विशेषताएं हो गई एमएस वर्ड की, जो कि कम से कम आप 10 तो कर ही लें याद पेपर के लिए, जो आपको लिखना है पेपर में, कम से कम 10 तो याद कर लीजिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।